तो अब श्री राम का दूत आर्य सुमांगन श्री राम से कहता है कि उस पीड़ित स्त्री का पता चल चुका है जो द्वार न खुलने पर यहाँ से अंधेरे में कहीं चले गई थी। उसके पति ने उसको स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। वो अपनी माँ के घर से आते हुए रास्ते में कहीं रुक गई थी। उसे घर जाते हुए रास्ते में एक नदी पार करनी होती है, लेकिन रात होने पर केवट नाव चलाने से इनकार कर देता है। तो उसको केवट के झोंपड़ी में ही एक दिन रुकना पड़ता है। तो उसके पति ने उसकी पवित्रता पर संदेह करके उसको घर से निकाल दिया है। तो श्री राम कहते हैं छोटी मोटी भूल के लिए क्षमा भी मांगी जा सकती है। वो अपने पति को अपनी पवित्रता का विश्वास नहीं दिला पाई। पति पत्नी का संबंध एक अटूट संबंध है। तो दूत कहता है कि उसका पति उस पर विश्वास करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि श्री राम उसके पति को अवश्य ही दंड देंगे। श्री राम दूत से कहते हैं कि वो ऐसा किस विश्वास से कह सकती है, और वो दूत को वहाँ से भेज देते हैं। श्री राम अब बहुत ज़्यादा तो अब श्री राम वेश बदलकर नगर का भ्रमण करने के लिए जाते हैं, और जब वहां जाकर देखते हैं तो सभी लोगों से माता सीता के बारे में बहुत कटु विचार सुनने को मिलते हैं। जो लोग कि यह कह रहे थे कि माता सीता 10 महीने तक पापी रावण के महल में रही, फिर भी श्री राम ने उनको पवित्र मानकर अपना लिया। ऐसी स्त्री को तो त्याग देना चाहिए, लेकिन श्री राम ने तो उनको अपने सिंहासन पर अपने साथ बिठा लिया, और इसके कारण से सभी नारियों को बढ़ावा मिल रहा है। तो जब श्री राम अपने दूत से पूछते हैं तो उनका गुप्तचर बताता है कि दूर दूर तक सभी नगरों में यही चर्चा होती रहती है, और वो लोग कहते हैं कि अगर माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी ही थी तो क्यों उन वानरों के सामने दी। हर नगर में जाकर उस अग्नि परीक्षा को देनी थी। शायद सभी लोग उनकी पवित्रता पर विश्वास कर लेते, और जो कि बहुत ही असंभव है प्रभु। तो अब श्री राम बहुत ज़्यादा चिंतित रहने लगे थे। उनका किसी भी कार्य में या पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था। तो माता सीता यह जानने के लिए कि श्री राम इतना चिंता में क्यों रहते हैं, अपनी दासी को प्रजा के बीच भेजती है, ताकि वह जान सके कि प्रजा के बीच में ऐसी क्या बातें चल रही है। अब श्री राम ये निर्णय लेते हैं कि माता सीता और मैं तपस्या करने के लिए वन में चले जाएंगे, और अपना सारा राज्य भरत संभालेगा। लेकिन भरत कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, लेकिन ये राज्य दोबारा नहीं संभालूंगा। इस राज्य को संभालने के लिए सिर्फ श्री राम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और अब जब माता सीता की दासी प्रजा के बीच होकर वापस माता सीता के पास आती है और उनको सब कुछ बताती है कि प्रजा की सोच उनके बारे में क्या है, तो माता सीता बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती है। वो दंग रह जाती है यह सुनकर कि प्रजा कहती है कि सीता ने सूर्य कुल को लज्जित कर दिया है, और श्री राम सीता के मोह में आकर और उनको महल में रखकर अपने पूर्वजों की कीर्ति को मिट्टी में मिला रहे हैं। माता सीता कहती है कि जिसके कारण अयोध्या के सिंहासन पर कलंक की छाया पड़ रही हो, उसको अयोध्या से निकाल देना चाहिए। तो श्री राम पूछते हैं कि कौन है वो। तो माता सीता कहती हैं कि अयोध्या की महारानी सीता, आपकी पत्नी यानी कि मैं। और कहती हैं कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छिपाई कि प्रजा मुझको अपवित्र समझती है। श्री राम कहते हैं हाँ छिपाई, क्योंकि ये बात झूठी है और क्योंकि तुम निर्दोष हो। तो माता सीता कहती है कि ये प्रजा का मत है, ये कुल के गौरव का विषय है। लंक झूठा हो या सच्चा, लेकिन उसकी छाया सिंहासन पर नहीं पड़नी चाहिए। श्री राम उनसे पूछते हैं तो क्या रास्ता है इसका। तो माता सीता कहती हैं मेरा त्याग। प्रजा के मत के सामने मैं नतमस्तक होकर आपके रास्ते से हट जाना चाहती हूँ। श्री राम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं अगर मुझको ऐसा करना पड़ा तो मैं राजा ही नहीं रहना चाहता। ये राजपाट त्याग कर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलना चाहूँगा। तो आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरा नेक्स्ट। सीता कहती हैं अगर तुमने ऐसा भी किया फिर भी राजा की प्रतिष्ठा और रघुकुल की सबको आप आघात पहुंचाओगे। तुम्हें अपने धर्म कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। श्री राम कहते हैं नहीं, मैं सब कुछ त्याग सकता हूं, लेकिन सीता को नहीं त्याग सकता। तो सीता माता उनको उनके पितरों के सामने जाकर उनको उनकी शपथ की याद दिलाती हैं और कहते हैं कि याद करो वो क्षण जब तुमने शपथ ली थी कि जो भी मैं करूँगा वो प्रजा के हित में ही करूँगा। और उसके पश्चात माता सीता श्री राम के चरणों की सौगंध लेकर शपथ लेती हैं कि आज के पश्चात मेरी छाया आपके पवित्र राजकुल पर कभी नहीं पड़ेगी। मेरा जीवन उस दिन सार्थक हो जाएगा जब मेरी पवित्रता, मेरी एक निष्ठपति भक्ति, मेरी संतान की वीरता के सामने यही प्रजा, यही अयोध्या प्रजा घुटने टेक कर नतमस्तक हो जाए। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए प्रभु, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरा नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना। थैंक यू।